गिनती सीख रहे थे, तो अभी भी हम गिनती सीखेंगे। और लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि आपके वर्ड का अगर आपको रैंक निकालनी है तो रैंक कैसे निकलेगी। कोई भी एक वर्ड होता है जैसे WORD, इस वर्ड की अगर रैंक निकलेगी अपने आप में तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक नोट पैड ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, DORW। ठीक है, तो पता नहीं मेरी ये जितनी अच्छी है ABCD उसी हिसाब से लिखा है, गलत हो जाए तो बता देना बीच में। तो आपको क्या चाहिए, W चाहिए सबसे पहले। पर सबसे पहले क्या आता है, D आएगा, D के बाद 3 फैक्टोरियल और वर्ड्स आएंगे। O आएगा, O के बाद 3 फैक्टोरियल और वर्ड्स आएंगे। R आएगा, R के बाद 3 फैक्टोरियल और वर्ड्स आएंगे। अब हमारे काम का वर्ड अल्फ़ाबेट आया, मतलब कैरेक्टर आएंगे। सबसे काम का कैरेक्टर आया W। ओके, तो W के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आना चाहिए, हमें चाहिए था O, और अल्फ़ाबेटिकली D आएगा। तो D के बाद जो 2 स्पेसेस हैं वो कितने कैरेक्टर्स रहे आएंगे, 2। तब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन किसका बनेगा, O का। ऑलराइट, तो O के बाद हमारे पास D और R, ये हमें चाहिए था तो ये काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद R आएगा, नहीं पहले D आएगा, R से पहले D आता है, फिर ये R आएगा। हमें ये भी नहीं चाहिए तो ये एक कॉम्बिनेशन था, इसे 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, फिर 1। इसके नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, WORD। तो डिक्शनरी में किस तरह से चलते हैं, सबसे पहले पहले आने वाले कैरेक्टर्स वाले वर्ड लिखे जाते हैं। तो आप सबसे पहले आप कौन से करेक्ट वर्ड्स काउंट करोगे जिनके कैरेक्टर्स इससे पहले आते हैं। तो सबसे पहली इस पे सबसे पहले एक एक कैरेक्टर पुट करोगे, फिर सेकंड कैरेक्टर पुट करोगे, फिर थर्ड कैरेक्टर पुट करोगे। तो आपके पास मतलब ऐसे धीरे धीरे जब तक वर्ड नहीं आ जाता, उससे पहले के जितने आप मिस कर दिए हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो सब काउंट करेंगे। तो अगर वर्ड डी से स्टार्ट हो रहा होता, अगर डिक्शनरी में इन 4 अल्फ़ाबेट्स से मिलके कोई वर्ड बन रहा होता, तो डी से स्टार्ट होता। डी से स्टार्ट होने वाले वो कितने वर्ड हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ओ से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल, आर से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल। तब हमें मिलता है डब्ल्यू। और एक्चुअल में हमें डब्ल्यू चाहिए, तो ये हमें स्किप नहीं करना, मतलब काउंट करके इग्नोर नहीं करना। ठीक है, डब्ल्यू रख दिया। डब्ल्यू के बाद हमारे पास सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर बचा, ये 3 कैरेक्टर बचे हुए थे, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, डी। डी से अगर सेकंड प्लेस पर डी आता है तो आपके पास अभी भी 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि कितने वर्ड्स बनाएंगे, 2 फैक्टोरियल वर्ड्स, WDOR और WDRO। हमें दोनों नहीं चाहिए, तो ये 2 फैक्टोरियल वर्ड्स आगे और मतलब लिख लिए कि ये और नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आता है, ओ। तो डब्ल्यू के बाद ओ आया है, हमें चाहिए था। पर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा था, डी, हमें नहीं चाहिए था। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बचे, एक। सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि WOD रख दिया तो आर एक ही बचा है लास्ट पे, जो कि आर है। उसके अगला वर्ड कौन सा आएगा, क्या अल्फ़ाबेटिकली, WORD, ये ही चाहिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, 18 टू 20, 21 और 22nd वर्ड बन गया ये। ठीक है, तो रैंकिंग पर इससे ज़्यादा डिस्कशन और नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गया, तो आई डाउट कि अब ये पूछा जाएगा कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिल्ली में कितने MP की सीट्स हैं, आई गेस 7 हैं। ठीक है, 70। 7 MP, MP हाँ, 7 जो 7। हाँ, लोकसभा के लिए 7 है ना, हाँ। और विधानसभा उनकी 70 है। तो ठीक है, 7 MP की सीट्स हैं दिल्ली में। आपके पास कैंडिडेट कितने हैं, रैंडम कोई भी गैस दे देते, 49।
ऐसे ही कुछ भी नंबर दे दिया कैंडिडेट्स। अब बताओ कि कितनी तरीके से ये सीटें भरी जा सकती हैं? कितने तरीके से ये सीटें भरी जा सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक रैंडम एक सीट ली, उसमें आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 49। नेक्स्ट सीट पर ऑप्शन कितने हैं? 48। उसके बाद 47, 46, 45, 44 हो गए क्या साथ में ही? एक और कैंडिडेट 43। ठीक है? ये कंडीशन क्या है कि अगर 49 कैंडिडेट्स हैं, 7 सीटें हैं और सभी एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? इतने तरीके से सीट्स को फिल किया जा सकता है इलेक्शन के बाद। मतलब जो भी जीतेगा, कैसे किया ये मैंने, एक सीट है, एक सीट के लिए आपके पास ऑप्शन कितने बचते हैं? 49। कोई भी एक कैंडिडेट आ सकता है इस सीट पर, ठीक है? अब वो कैंडिडेट उस सीट पर है, एक सीट पर, तो सेकंड सीट पर क्या कैंडिडेट बचेगा? 48। थर्ड सीट पर 47। ऐसे ही ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है? नंबर ऑफ ऑप्शंस काउंट करने के बाद आपके पास ये जो भी आंसर आएगा, ये वैल्यू बची। इसको जनरली इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। उम्मीद नहीं करते कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व क्लियर करा जाएगा। तो अच्छे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही छोड़ दिया जाता है, कि मतलब बेसिक समझ आ रहा है नहीं, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये कंडीशन, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी कि 49 कैंडिडेट्स 7 की 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब ये हो सकता है। पर अगर ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि एक एक कैंडिडेट सिर्फ़ एक सीट पर इलेक्शन लड़ता है और हर सीट पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 कैंडिडेट हैं। समझ आया क्वेश्चन? कि 7 कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। इस वाली कंडीशन क्या, इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी? कोई कंडीशन ही नहीं थी। 49 कैंडिडेट 7 की सातों सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब ये कॉम्बिनेशन बन सकते थे। इसमें यहाँ पर लिखना चाहिए हमें कि अ, 49 के 49 कैंडिडेट्स ने अपना कैंडिडेचर 7 7 की 7 सीटों के लिए रख लिया। तब ये कंडीशन थी कि हमारे पास ऑप्शन थे। पर अब क्या चेंज करते हैं हम? कुछ भी आपके मन में जैसा भी चेंज आए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 7, एक कैंडिडेट सिर्फ़ एक सीट पर लड़ता है। क्वेश्चंस इस तरह कंस्ट्रेंट वाले आते हैं। ओके। अ, फाइट्स तो गलत वर्ड है, पर अपना काम चल रहा है तो ठीक है। एक कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ रहा है और एक कैंडिडेट सिर्फ़ एक सीट के लिए लड़ता है और हर सीट पर कितने कैंडिडेट हैं? 7 ऑप्शन, वोटर्स के पास 7 ऑप्शन है हर सीट के लिए। अब बताओ कितने तरीके से सीटें भरी जा सकती हैं? तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, इसको चेंज करते हैं अब अपने फॉर्मेट में। आपके पास ऑप्शन कितने थे टोटल? 49 कैंडिडेट्स थे, उनमें से एक को सेलेक्ट करना था, ठीक है? 49 कैंडिडेट्स थे, एक को सेलेक्ट करना था। अगली सीट के लिए आपके पास 48 बचे, एक को सेलेक्ट करना था। एक को सेलेक्ट करना था, जितने भी बचते जाएँगे एक-एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक सीट पर एक ही तो रहेगा। हुआ क्या कि आपके पास 49 ऑप्शंस थे, आपने उनमें से एक को सेलेक्ट कर लिया कि ये बंदा है, इस सीट के लिए मतलब जीत गया।
और आपके पास बचे कितने फिर 48। वो इस कंपटीशन से तो बाहर हो गया क्योंकि उसको यहाँ पर सीट मिल गई है। तो 48 C1 47 में से एक सेलेक्ट किया, 46 में से एक सेलेक्ट किया, 45 में से एक सेलेक्ट किया और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस एंड में बन रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, एक सीट के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स कितने हैं? 7। सेलेक्ट कितना करना है? 1। अगली सीट पर भी 7 कैंडिडेट हैं, सेलेक्ट कितना करना है? 1। अगली सीट पर कितने कैंडिडेट्स हैं? 7। सेलेक्ट कितना करना है? 1। समझ आया? तो इस तरह से सातों के लिए मल्टीप्लाई होता जाएगा, जिसको मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, 7 टू द पावर ओके 7 की पावर 7। 7 सीटें हैं, 7 कैंडिडेट हैं, तो 7 की पावर 7। इतने ऑप्शन आ गए। तो क्लियरली ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। ये भी कोई छोटी वैल्यू नहीं है, 7 की पावर 7 ऑप्शंस बचेंगे। और यहाँ पर डिफरेंस क्या था, हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या था, एक कैंडिडेट एक सीट पर ही लड़ रहा है और 7 ऑप्शन है एक सीट के लिए। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, वो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके चेंज नहीं हो रहे क्योंकि हर सीट के लिए एक ही ऑप्शन बचता है। तो ओके, इस तरह से एक क्वेश्चन है। पिछले वर्ल्ड कप का पूछ लेते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या हुआ था इस बार? ग्रुप्स नहीं बने थे, याद है? एक बड़ा ग्रुप ही था, मतलब सब कुछ एक ही ग्रुप में था, तो उसे बोलते हैं लीग सिस्टम, लीग मेथड। लीग मेथड में क्या होता है, हर टीम हर दूसरी टीम से खेलेगी एटलीस्ट एक मैच। फुटबॉल की लीग्स होती हैं, उनमें क्या होता है, 2 मैचेस होते हैं, एक अपने घर पे एक उनके घर पे। जैसे हमारा आईपीएल में भी सेम यही मेथड है, लीग। ठीक है, आईपीएल का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, आईपीएल वाला आप सॉल्व करना है, क्रिकेट वाला ये करके देखते हैं, वर्ल्ड कप वाला। तो सेलेक्ट कितनी टीम्स हुई थी? लीग मेथड में कितनी टीम्स थी? 10 टीम्स थी। 10 टीम्स थी और हर टीम को बाकी की 9 टीम से मैच खेलना है। तो ये बताओ पूरे के पूरे लीग में कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको सिलेक्शन देखना है कि कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। ये सेम इसी तरीके से है कि आपके पास कमरे में 4 आदमी हैं, एक मैं हूँ, एक करुण सर हैं और जो भी एक शायद मिस्टर शुभम और शुभम और एक और सचिन फॉर एग्जांपल। तो हम चारों को कंडीशन मतलब करना क्या है, हाथ मिलाना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएँगे? बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये भी सेम मेथड है। तो हमें करना क्या था, मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, सब कुछ सेम है कि 4 लोग हैं, चारों को आपस में हाथ मिलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गरुण सर से हाथ मिलाया, तो 1 हैंडशेक काउंट हो गया, है ना? गरुण सर ने आप दोनों से एक-एक और दोनों स्टूडेंट से हाथ मिलाया, तो करुण सर के टोटल कितने हो गए हैंडशेक्स? 3। और मेरा ऑलरेडी 1 हो गया और आप सभी का 1-1 हैंडशेक हो गया। तो टोटल कितने 3 हैंडशेक हो चुके हैं और उसमें 4 लोगों ने कम से कम 1-1 हैंडशेक कर लिया है। अब बचे कितने? मेरी बारी आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बारी है, तो करुण सर से तो ऑलरेडी हैंडशेक हो चुका है मेरा, तो बचे कितने हैं? 2। तो मैं उन दोनों से हैंडशेक करूँगा, तो मेरे पास एक्स्ट्रा हैंडशेक कितने हुए टोटल? 4 3 पहले हो चुके थे, 2 मैंने किए हैं, तो टोटल हमारे पास 5 हैंडशेक हो गए। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार सोचना कि आप दोनों बचे हो हैंडशेक के लिए, क्योंकि आपने मेरे से और गरुण सर से ऑलरेडी हाथ मिला चुके हो। तो सिर्फ़ 1 हैंडशेक बचा, वो आपस में। तो 4 लोगों ने आपस में हैंडशेक किया या फिर 4 लो टीम्स ने आपस में मैच किया।
तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए? 6। कैसे? आपके पास ऑप्शन कितने थे? 4। 4 टीमें थी, उनमें से कॉम्बिनेशन कितनों के बनाने हैं? 2-2 के, क्योंकि एक मैच में 2 ही टीम खेलते हैं। 4 इंसान हैं और उन्हें हैंडशेक करना है, तो एक हैंडशेक में 2 ही लोग हैंडशेक करते हैं ना? ऐसे ही 4 टीम्स हैं, तो अगर वो 2 एक मैच खेलना है तो 4 टीम में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाए जाएँगे तो। ये आंसर आएगा 6, 4-2। हुआ क्या है यहाँ पर, 4 टीम थी और एक मैच में 2 टीमें हो चाहिए होती हैं। 4 टीमें थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल में लिखना चाहिए वैसे तो, बुरी बात है। जापान क्रिकेट नहीं खेलता पर कोई नहीं, चाइना, ठीक है। इंग्लैंड का मैच हुआ इंडिया से, इंग्लैंड का मैच हुआ जापान से, इंग्लैंड का मैच हुआ चाइना से, ठीक है। इंडिया का मैच हुआ जापान से, इंडिया का मैच हुआ चाइना से, और बचा क्या? बस जापान और चाइना का मैच। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है ऊपर कि 4 टीमों के 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाए हमने। क्या किया है? ये क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन है। इंग्लैंड और इंडिया एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 2 टीम आ गई। ऐसे ही ये एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 टीम आ गई, ये एक और कॉम्बिनेशन है। सभी टीम के 3-3 मैच हो गए हैं। सभी एक-दूसरे से मैच खेल चुके हैं। तो 4-2 आंसर आ गया। ऐसे ही 10 टीमों का अगर मैच हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप में, 10 टीमें थी, 10-2 लीग में इतने मैच मिनिमम चाहिए थे। मिनिमम क्यों? एटलीस्ट एक बार तो खेलें। तो आंसर कितना आएगा? 10 इंटू 9। इसको मतलब सॉल्व करने का छोटा तरीका क्या होता है? आप उतने बार पीछे मल्टीप्लाई करते जाओ और नीचे 1 इंटू 2। ये क्या है, 10 से 2 फैक्टोरियल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सॉल्व करके यहीं पे पहुँचते हैं हम। करना क्या है, जैसे 10 है तो आपको कितने कॉम्बिनेशन तक बनाना है? 2 तक। तो 10 और उसे एक-एक कम करते जाओ 2 बारी तक। अगर 10C3 होता है यहाँ पर कि कोई ऐसा गेम है जिसमें 3 टीमें एक साथ खेलती हैं, तो 3 और यहाँ पर भी 3। तो 10C3 इतनी आराम से सॉल्व हो जाता है, पूरा फैक्टोरियल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आपको पता लग जाता है जब आप कुछ 10-15 क्वेश्चन करोगे ना बार-बार फैक्टोरियल में, इवेंचुअली आप इस सिचुएशन पे पहुँचते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 45। तो लीग मैचेस में 45 मैचेस हुए थे। ऑलराइट? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लीग मैचेस हैं, इसके बाद नॉकआउट जो सेमीफ़ाइनल और फाइनल होते हैं वो काउंट नहीं होते, वो काउंट नहीं हुए। उसको हम अभी नंबर थ्योरी में प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? उसके लिए हमें लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंट्स ये समझना पड़ेगा। फिर टूर्नामेंट वाले मैचेस किस तरह, या टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट मैचेस किस तरह से, नंबर ऑफ मैचेस या फिर कुछ भी सवाल चेंज हो सकता है ना। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए वाला जो क्वेश्चन था मैंने हैंडशेक के फॉर्म में रख दिया। तो आपको चाहिए क्या था? कॉम्बिनेशन समझना है आपको कि कितने कॉम्बिनेशन चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है आईपीएल का। आईपीएल में प्रॉब्लम क्या है, हर टीम आपस में 2 बार मैच खेलती है। तो कुछ नहीं करना, आईपीएल में कितनी टीमें होती हैं? यार नहीं, शुरुआत में 8 थी, शुरू-शुरू में। उनको आपस में 2-2 मैच खेलने थे। इतना हमारा आंसर आ जाना चाहिए था। पर ये टीमें आपस में क्या करती हैं, 2 मैचेज़ खेलती हैं। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मैचेज़ डबल हो गए बस। तो आईपीएल में मिनिमम नंबर ऑफ मैचेज़ इतने चाहिए। इसके बाद आईपीएल वालों ने अलग से पंगा कर रखा है कि टूर्नामेंट नॉकआउट वाला सिस्टम भी रखा हुआ है। ठीक है? नॉकआउट भी एक अलग ही मेथड यूज़ कर रखा है। वो सब काउंट नहीं करना। अभी आपके पास क्या काउंट करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ लीग मैचेज़। ऐसे ही फुटबॉल के मैचेज़ होते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग नाम सुना हो, तो उसके अंदर 20 टीमें होती हैं। 20 टीमें आपस में कितने मैच खेलेंगी? एटलीस्ट एक अगर खेला तो 20C2 और
क्योंकि वो आप एक होम ग्राउंड पर एक अवे, तो नंबर ऑफ मैचेस डबल हो गए। समझ आया? तो समझ एक आया। आईपीएल में, हाँ, तो एक आईपीएल में कितने मैचेस हुए? सिर्फ लीग नॉकआउट से पहले 8C2 कितना हुआ? 7 चौक 28 तो नहीं, मतलब 2 से तो वैसे ही निकल रहा है। पन ठीक है, तो आईपीएल में लीग मैच, नंबर ऑफ लीग मैचेस कितने हुए? 56। उसके बाद जो नॉकआउट वाला मेथड है वो मैं समझाऊंगा, जिसमें ज़्यादातर टूर्नामेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स टाइप, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसी ने क्राइटेरिया, इंटरव्यू क्राइटेरिया रख रखा है कि आपस में डिबेट कराएंगे, जो जो डिबेट में जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। हमें लास्ट में सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। तो नॉकआउट क्या होता है? बहुत तेज तरीका होता है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, रेदर देन सभी को आपस में मैच करा के देखना। तो अभी तक हमने ये गिनती के बहुत सारे तरीके देखे, और इवेंचुअली हम इस पार्ट पर आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि हमें गिनती गिनना नहीं आता था पहले। मतलब हो सकता है आपको आता हो, आप बस रिफ्रेश कर रहे हो। अच्छे वर्ड नहीं है पर फिर भी। और हमने डिस्कस किया कि हम काउंट कैसे करते हैं, और इसके बाद अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल एमपीएमएलए, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कुछ भी। अ, राज्यसभा के लिए जो सिलेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि जिन विधानसभा के अकॉर्डिंग, वोट्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, कि फॉर एग्जांपल मेरे को अच्छे से तो पता नहीं है, पर 30 सीटें इसका सिलेक्शन होना है। टोटल सीट्स कितनी थी? 30। 20 हमारे पास बीजेपी की सीट्स हैं। ओके, 6 सीट्स हमारे पास ऐसी भी एक पार्टी है, और इसके बाद 4 हमारे पास फॉर एग्जांपल कांग्रेस है। तो क्राइटेरिया क्या है कि हर सीट पर, हर 4 सीट के लिए एक सिलेक्शन हो। हर 4 सीट के लिए आप एक नेता भेज सकते हो। तो बीजेपी कितने नेता भेज सकते हैं? 5। आईएनएल 1, 6 सीट है ना। कांग्रेस 1। तो सवाल क्या है, कितने तरीके से जा सकते हैं ये? या फिर कौन सी पार्टी में जाना चाहिए मेरे को? ठीक है, अगर मैं बीजेपी से हूँ तो मेरे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस हैं? पहली बात, हमें क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 20 में से मेरे को कितने सेलेक्ट करने? 5। 20 में से 5 सेलेक्ट करने, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। कि 5 सेलेक्ट करने के लिए, 5 सेलेक्ट करने के लिए 20 में से 5 सेलेक्ट करने के लिए इतने तरीके हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूँ कि अगर मैं बीजेपी में हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सिलेक्शन के बारे में चिंता करूंगा ना। तो मेरे पास बीजेपी में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? 20।
सेलेक्ट कितने करने 5, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए 20C2, राइट। ये पता लग गया। और 20 में से मेरे सेलेक्ट होने के 20 में से पहले मेरे को भी तो सेलेक्ट होना है 20C1 कि मैं एक हूँ 20 में से, मैं उस 20 में से आऊँ और टोटल नंबर ऑफ वेज, ये जो भी नंबर निकल के आएंगे, चांसेस ऑफ मी गेटिंग सेलेक्टेड। समझ आया? 20 में से मेरा नंबर आना चाहिए यहाँ पर, और फिर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें से 5 नेता सेलेक्ट हो सकते थे। मैं 20 में से एक हूँ, ठीक है, 20 में से एक हूँ तो 20C1, और टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें 5 नेता सेलेक्ट हो सकते थे 20C5। तो अब क्या होगा, इसे पढ़ने से पहले वापस हमें यही टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट कितने चाहिए, तो बीजेपी के कितने सेलेक्ट हो सकते हैं 20C5, INL से 6, ये 6C1, और कांग्रेस से 4C1। और आप मान लो 29 में से कहीं पर थे, तो 30C1 मतलब 30, इस पूरे से डिवाइड कर देंगे। इतना आपके सेलेक्ट होने के, आपकी पार्टी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब किसी भी एक रैंडम बंदे के सेलेक्ट होने के चांस कितने 30/, ये जो भी नंबर निकल के आएगा। ऑलराइट, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, और अभी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, नंबर ऑफ वेज जिसमें ये हमारे राज्यसभा वाले मेंबर सेलेक्ट हो सकते हैं। कैसे? फिर से 20 में से 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 में से 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से 1। समझ आया यहाँ तक? इसके बाद इतना पार्ट समझ आ गया तो फिर हम प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ेंगे, आगे। ठीक है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ आया होगा, लीग मैचेस वाला। और ये भी सेम चीज़ है, बस इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें 5-5 के चाहिए, रेदर देन 2-2, यहाँ पर 5 के कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बेसिक आइडिया आपको समझना है सवाल सॉल्व करने से पहले कि आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितनों के चाहिए, कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है आपका एक, ठीक है। अगर मैं बोलता कि ये बीजेपी नेताओं से फुटबॉल खिलानी है या फिर क्रिकेट खिलाना है, तो क्या करेंगे, मेरे को 11 खिलाड़ी चाहिए, कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं वो 11, 11 से वर्ड अलग हो गए पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस तो मुझे 11 चाहिए। अब मैं इसे यहाँ पर बदल दूँ, सवाल बदल दूँ कि मेरे को तो राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट करने 5 हो गए, ठीक है। चेस खिलाने होते तो सभी के आपस में कितने मैच हो जाते। समझ आया? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल कितने हैं, उनका कॉम्बिनेशन कितनों से बनाना है, जो भी चाहिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो चाहिए। बेसिक आइडिया सिलेक्शन का हमारे कॉम्बिनेशन के लिए यही है। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सी का फॉर्मूला होता है, बार बार सॉल्व करोगे 3 या 4 5 बार, हर बार निकल के आ जाएगा। एक बार आदत पड़ गई तो फिर दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और और तो कुछ नहीं, मतलब अभी क्वेश्चन क्या ही दूँ मैं। नेक्स्ट टाइम एक काम करते हैं, मैं आपके लिए असाइनमेंट बना के रखूँगा, परसों परसों एक असाइनमेंट दे दूँगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए, तो आपको सॉल्व करना होगा। आपको मिलेंगे 4 दिन, ठीक है। 4 दिन में 4 क्वेश्चन बहुत है,
ओके, चलो बाय-बाय। ये नोट तो नहीं चाहिए? कर मतलब अभी दिए, अभी तो नहीं। कॉपी कर दिए। ओके, चलो ठीक है।